हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट थर्ड का डिस्कशन करने वाले कुछ क्वेश्चंस का। वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये आपको एटम बम का है क्वेश्चन, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 से लेकर के और आपको 33 के बीच में, समझा ना। चलिए तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, आपको अभिक्रिया C2H5Br है ना, KOH के प्रेजेंस में अल्कोहलिक है तो क्या उत्पाद होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, KOH का काम एलिमिनेशन है ना और सब्सटीट्यूशन दोनों होता है। अगर KOH अल्कोहलिक मीडियम में लाए हैं तो ये क्या करेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर KOH अगर एक्वस मीडियम में लाएंगे, मीन्स आपका क्या होगा, जल के साथ लाएंगे, वाटर के साथ लाएंगे, तो वो क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन का काम करेगा, तो क्या बनाएगा आपका जी, अल्कोहल बनाएगा। याद रखिएगा है ना। तो KOH क्या आपका जी अल्कोहलिक मीडियम में लाए हैं तो ये क्या करेगा, इसके साथ Br को हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका जी, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, बोला जा रहा फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो देखिए इसके लिए तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, समझे ना। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हो गया। ये आपको सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। मीन्स आपको क्या होगा, आपको कौन से ऐसे रिएक्शन है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें क्या होगा कि आपको जो रेट कांस्टेंट होगा उसका वेलोसिटी आपको फिक्स होता है, मीन्स वो चेंज नहीं करता है। समझे बात ना जी, है ना। तो चलिए उसके लिए जो होता है ना, वो आपको रेट कांस्टेंट का जो होता है, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ना आपका जी, किसके लिए कांस्टेंट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है आपका जी शून्य कोटि के लिए, इसका आपका क्या होगा जी, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। समझे बात ना जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका जी, निम्न में किसमें अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल अभिक्रिया होती है। अल्डोल अभिक्रिया किस में होती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, CHO है ना, इससे पहले आपका क्या है CH3 है, इसके पास आपका क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो हो गया। ठीक है ना जी। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे जी, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके। देखिए क्लोरीन जो है ना, अमोनिया का अधिकता याद रखिएगा अमोनिया की अधिकता मीन्स आप अमोनिया को एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में अमोनिया को लेंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो होगा आपका जी, याद रखिएगा अगर क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तो वहाँ पे NCl3 का फॉर्मेशन होता, लेकिन यहाँ पे अमोनिया को लिया गया एक्सेस में जी, तो आपको ऐसे कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में रहता तो क्या होता आपका जी, ये होता। समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, टेम्परेचर के द्वारा कौन अफेक्ट नहीं होता है। तो जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें आयतन इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें आपको आयतन, जिस फॉर्मूला में आपको आयतन शामिल नहीं होगा, वही आपका क्या होगा, टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए नॉर्मलिटी हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, नॉर्मलता है ना, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इनटू 1000। तो वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स ये अफेक्टेड होगा। मोलरता, मोलरता का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, अब बाई वॉल्यूम होगा, इनटू 1000 होगा, तो ये अफेक्टेड होता है। फॉर्मलता, इसमें भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। मोललता, इसमें क्या होता है, मास इन्वॉल्व होता है, मीन्स आपको वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। क्या नहीं उत्पन्न करता है जी मानव शरीर, तो विटामिन नहीं उत्पन्न करता है। आपको विटामिन क्या करना पड़ेगा, साग सब्जी के जरिए लेना पड़ता है बाहर से, याद रखिएगा। मतलब विटामिन आपको क्या होगा, मानव शरीर निर्माण नहीं करता, समझे ना। एंजाइम करता है, DNA तो जानते ही हार्मोन्स होगा, है ना। विटामिन आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में मतलब बाहर से आपको लेना पड़ेगा, समझे ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है, Zn से आपका क्या हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Cu2+ से आपका इसमें है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डेनेसेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, CH3 CN के अवकरण से प्राप्त होता है। अवकरण का मतलब हुआ रिडक्शन। ठीक है चलिए इसका जो आप रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा, तो आपको देखिए C2H5NH2 ये हो गया। ऑक्सीकरण करते तो आपको क्या होता है, ये मिलता आपका।
ये ऑप्शन नंबर बी मिलता, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा जी HClO4, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए जी बच्चे लोग अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए ये कर ले लेते हैं। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है 234.2 ग्राम है आपका जी शुगर, चीनी है। चलिए शुगर का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे जो लेना पड़ेगा C12H22O11, ये हो गया। इसका जो टोटल आपको मास होगा वो क्या होगा 342 होता है ग्राम पर मोल, याद रखिएगा, है ना। इसका क्या होगा आपका जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये हो गया। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ उसका अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आपका चीनी का घोल है ना, दे रखा है घोल, मीन्स पूरे सॉल्यूशन का मास दे रखा है ये, समझे ना। तो अब यहाँ से देखिए आपका जी चीनी का मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका जी, तो 34.2 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 342, लीजिए ये कितना निकल के आ गया 1/10 मोल निकल करके आ गया, है ना। इतना मोल आपको निकल करके आ गया, किसका जी चीनी का मोल निकल के आ गया। उसका बोला जा रहा है घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा ठीक है। चलिए 34 ग्राम तो चीनी ही था जी, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम जी सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए तो जी का मास ऑफ वाटर, है ना, पूरे सॉल्यूशन में मास ऑफ वाटर कितना होगा आपका जी, तो 234 ग्राम था, 234.2 ग्राम था जी आपका, है ना, पूरे सॉल्यूशन का मास था, है ना, पूरे विलियन का मास था, उसमें से 34.2 ग्राम किसका है, चीनी का मास दे रखा है। तो 34.2 ग्राम जो है वो चीनी का मास है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका जी 200 ग्राम निकल करके आ गया, है ना। किसका मास निकल के आया, वाटर का मास निकल के आ गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब बोला जा रहा है जी क्या मोलर सांद्रण निकालने के लिए, मीन्स क्या मोलारिटी निकालने के लिए, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m और बाय कितना आपका जी, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू कितना 1000। तो आप देख सकते हैं ये आपको नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है, तो 1/10। चलिए ये 1000 हो गया। और वॉल्यूम के प्लेस पे देखिए ध्यान से, वॉल्यूम के प्लेस पे वाटर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। देखिए 200 ग्राम जो निकल करके आया वाटर का निकल के आया। एक चीज ध्यान रखिएगा, वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, वाटर का डेंसिटी वो क्या होता है आपको 1 ग्राम पर ml होता है ना। वाटर का डेंसिटी क्या होता है आपका जी 1 ग्राम पर ml होता है। तो 1 ग्राम पर ml होगा तो आपको क्या होगा 200 ग्राम का जो होगा ना जी, 200 ग्राम आपका क्या होगा चीनी का जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका जी 200 ml हो जाएगा। और एक ग्राम में 1 ml वॉल्यूम है तो 200 ग्राम में 200 ml वॉल्यूम होगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे चलिए डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका जी, ये 5 टाइम्स पे कट जाएगा, ये क्या होगा आपका जी, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.5 m। तो चलिए 0.5 m कोई ऑप्शन में है, देखिए ढूंढिए यस ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ डी हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ डी आपको क्या हुआ बना, समझा ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत आसान था, बहुत आसानी से क्या आपका जी ये आपको सॉल्व हो गया, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही आसान क्वेश्चन पूछेगा। और चैप्टर जो डिसाइडेड है जो न्यूमेरिकल के लिए वो सॉल्यूशन से पूछ सकता है आपको जी, है ना। सॉलिड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल में, समझे ना, याद रखिएगा। आपको फिर पूछ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में, समझे ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको अगर इससे हाँ बस इतना ही पूछेगा आपको जी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हो सकता है सॉलिड से पूछ सकता है, समझे ना। नहीं तो सॉलिड से आपको जनरली क्या रहेगा, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में पूछा था क्वेश्चन, और भी आपका कई सारा पॉइंट्स होता है जो आपको क्या बेसिक टाइप्स का चीज़ें आपको पूछ सकता है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सब लोग, देखिए ध्यान से। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा आपका जी, ये हो गया। नेक्स्ट सब लोग देखिएगा, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। आप इसका रिएक्शन कराने वाले हैं, समझे ना, प्रकाश के प्रेजेंस में, समझे ना। तो आपको बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेजर कंपाउंड के रूप में आपको बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन से रिएक्शन जो कराते हैं ना, तो आपको एक बहुत पॉइजनस गैस बनता है, समझे ना, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन,
याद रखिएगा फॉस्जीन एक ऐसा गैस है, आपको यही गैस है COCl2। फॉस्जीन एक ऐसा गैस है जो आपको थोड़ा सा भी आपके अंदर चला जाएगा ना, तो सबसे पहले तो ये अंधा कर देगा ही, समझे ना, और फिर आपको क्या होगा, बहुत जल्दी जान से मार देगा, समझे ना। बहुत खतरनाक गैस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है, समझे ना। एक तो क्लोरोफॉर्म खुद पॉइजनस होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म जो होगा ना आपका जी, वो स्मेल करते ही बेहोश हो जाएगा। हाई डोज मिला तो आप क्या करिएगा, मर जाइएगा, समझे ना। और उसी से आपको क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर वो मान लीजिए कंबाइन कर लेता है तो और खतरनाक गैस बनाता है। क्या होता है आपका जी, इसको लोग बोलते हैं क्या, फॉस्जीन, है ना, फॉस्जीन, समझे ना। तो फॉस्जीन जो होता है ना, इसका आपको जो होता है ना, वो बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैस होता है, जो आपको क्या करेगा, अंधा बना देगा, फिर आपको क्या करेगा, दम घोट करके मार देगा, समझे ना, मतलब आप मर जाएगा। ठीक है, मरना नहीं जी, एग्जाम देना अच्छे से, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से जी, क्या आपका जी IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है। एसीटोन का जो नाम होता है ना, वो क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। ऑप्शन में ढूंढिए जी, प्रोपेनोन, यस है, ठीक है। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से, है ना। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है ना, उसको लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलिए देखिए तो जी, एक्टिवेशन संक्रियण ऊर्जा, यस हो गया आपका जी, ठीक है। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है। देखिए भौतिक अधिशोषण जो होता है ना, ये क्या होता है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको अट्रैक्शन जो होता है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी निकलता है। इसमें अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिस कारण से क्या होगा आपका जी, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलेगा। तो सबसे मिनिमम एनर्जी तो यही है, और आपको वैसे भी क्या होता है 20 से 40 तक होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या बोला जा रहा है आपको जी, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 रिएक्शन के बाद जो आपको बनता है, वो आपको क्या बनता है जी, तो एक आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, संक्रमण अवस्था, यस बोला गया आपका जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, मीन्स कौन सा आपका क्या यौगिक वाटर में डिजोल्व हो सकता है, समझे ना। वाटर में डिजोल्व, देखिएगा जिसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो आपको क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो सकता है। अच्छा, इस कंपाउंड में क्या है, कुछ छूटा हुआ है, समझे ना। इस कंपाउंड में, क्योंकि ये आपका अधूरा कंपाउंड है, समझे ना, इसमें कुछ छूटा हुआ है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा यौगिक आपको क्या होगा, जल में विलय है, समझे ना। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ईथर का भी सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में, थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको क्या होगा जी, उतना नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म भी आपका क्या होगा, सॉल्युबल होगा, समझे ना। अब जैसे ईथर का, अल्कोहल का बात करें तो अल्कोहल काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है, समझे ना। ईथर भी आपको सॉल्युबल होगा, लेकिन उतना सॉल्युबल नहीं होगा। CHCl3 को आप बोल सकते हैं, ये सॉल्युबल होता है आपका जी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, कार्बोनिल समूह के कार्बन पे कौन सा प्रसंस्करण होता है, मीन्स क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है जी, sp2 होता है, देखिए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पे प्राप्त होता है। अब देखिए जी, इसमें तो दो तरीके का प्राप्त होता है जी। एक जो होता है वो क्या होता है आपका जी, फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है, बताइए, दोनों ऑप्शन दे रखा है, दोनों ऑप्शन को क्या होगा, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जो आपको दोनों क्वेश्चन हो, ये जो क्वेश्चन हो गया, इसमें फॉर्मिक अम्ल भी दे रखा है, उसका भी फॉर्मेशन होता है, और मिथाइल अल्कोहल इसका भी, समझे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को टिक करना पड़ेगा, समझे ना। अब दोनों तो टिक हो नहीं सकता है, लीजिए हो गया जी दोनों टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, अभिक्रिया C6H5N, इसको वाटर के साथ गर्म करेंगे ना, तो आपको ये पूरी तरीके से हट जाएगा, और आपको बेंजीन से जाकर के OH जुड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। लीजिए फिनॉल का वेपरेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, किसका आपका विद्युत मीन्स क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा किसका नहीं होता है, तो आयरन का नहीं होता है, समझे ना। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है ना आपका जी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो ज्यादा रिएक्टिव आपको होता है ना, उसी का आपका क्या होता है, समझे ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव, तो आपका Na Mg ये सब आपका क्या ज्यादा रिएक्टिव होता है, Fe का रिएक्टिविटी उतना नहीं होता है। चलिए, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है, समझे ना। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, किसका आपको क्या है, जिसका वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है, हीलियम हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है ना, कौन आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, समझा ना जी। चलिए तो आपको क्या होगा, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं तो देखिए एक भी नहीं बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, ये नहीं बनाता है, समझे ना। यहाँ पे होना चाहिए आपका जी, क्वेश्चन में होना चाहिए, थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ जी, क्वेश्चन में जो होना चाहिए यहाँ पे कौन सिर्फ एक ही, ये थोड़ा सा क्या है आपका जी गड़बड़ है, समझे ना। ये आपको क्या होगा, यहाँ पर से निम्नलिखित में से कौन आपको ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या होता आपका, इसका ये होता, और क्वेश्चन भी हम आपको मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए आपका जी, निम्नलिखित में से कौन, इसको कट कर देते हैं, है ना, ठीक है, कौन ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, समझे ना। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको ये हो जाता, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। S8 में आपको क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा सल्फर का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है ना, सबसे वाष्पशील कम कौन सा है। तो आपको क्या होगा जी, लेस वोलेटाइल, H2O हो जाएगा। बाकी का ये तो गैस ही में रहता है आपका जी, है ना। बाकी का ये इन सब का भी क्या होगा आपका जी, वोलेटिलिटी क्या होता है आपको इससे ज़्यादा होता है, क्या होगा, जो वेपर स्टेट में इजीली जा सकता है। सभी लिगेंड होते हैं, लेविस बेस होता है क्या, लेविस भस्म, यस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय मीन्स क्या होता है, पारामैग्नेटिक। तो पारामैग्नेटिक को देखेंगे तो आपको ये होगा डायमैग्नेटिक, समझे ना। NiCN का होल 4 2-। चलिए Ni का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो यहाँ पे जी, 2+ हो गया। तो आपको क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हटा देते हैं तो बचेगा लास्ट में क्या आपका जी, लास्ट में जो बचेगा आपको 3D8 बच जाएगा। तो 3D8 बचेगा, तो अगर Cn- आता है तो सबको क्या करेगा, अंदर धक्का मार के क्या करेगा, पेयर्ड कर देगा। तो टोटल आपका पेयर्ड हो गया यहाँ पे जी, तो DsP2 इसका वेरिएशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, नहीं होगा जी। NiCl4 2- की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है, समझे ना, CONH3 का होल थ्राइस, है ना, इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका जी, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठक है। तो आपको क्या होगा, क्लोरोफिल, सबको पता है क्लोरोफिल, है ना। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, आयरन होता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसा आपका आयन जिसमें आपको क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम में आपको d इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, अब जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको घटा देना किसमें से जब का जी, उसके एटॉमिक नंबर में से, है ना। तो देखिए ध्यान से जी, आपको Mn7+ है ना। तो Mn7+ है तो Mn का कितना होता है, 25 होता है एटॉमिक नंबर, समझे ना। 25 में से 7 को घटा दीजिए, बचता है कितना, 18। 18 में से आर्गन जैसा, तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें देखते हैं CO में देखते हैं आपका जी, CO में कितना होता है, 3+ चार्ज है। तो 3+ चार्ज है, CO का होता है आपका जी 27। 3 हटाएंगे तो बचेगा कितना, 24 बचेगा। पक्का डी में तो होगा जी आपका इलेक्ट्रॉन, है ना, 1824, तभी तो आपका आएगा ना जी डी में। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आपका जी क्या है, आपको यहाँ पे 3+ इसके पास भी चार्ज है, 26 होता है इसका। 3 हटाएंगे क्या बचेगा, 23, पक्का होगा इसके पास जी। यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी होगा। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन कथन गलत है, आपको बोला जाए इसमें कौन सा कथन गलत है, समझे ना। चलिए यहाँ पे क्या है, NiCO का होल 4 चतुष्फलकीय। देखिए ये जो होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल इसका क्या होता है, ज्योमेट्री होता है, और ये डायमैग्नेटिक होता है। ये अनुचुंबकीय लिखा हुआ है, गड़बड़ है ये, समझे ना, डायमैग्नेटिक ही नेचर होता है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या, NiCN का होल 4 2- वर्गतलीय में स्क्वायर प्लेनर, और ये अनुचुंबकीय, ये भी गड़बड़ है, अनुचुंबकीय नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए आपको, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, समझे ना। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जी क्या है, अष्टफलकीय, सही है ये, अनुचुंबकीय ये सही है। चलिए ये दोनों का दोनों होना चाहिए था जी, ये दोनों का दोनों क्या आपका जी, ये दोनों का दोनों क्या होगा आपको, गड़बड़ का स्टेटमेंट है, क्योंकि अनुचुंबकीय नहीं होगा। ये Ni के पास होता है टोटल आपका जी कितना, Ni के पास टोटल होता है कितना आपका जी
8 इलेक्ट्रॉन डी में और आपका क्या एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। CO आएगा, सबको धक्का मार के क्या करेगा, पेयर्ड कर देगा, तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, इसलिए अनुचुंबकीय यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, समझे ना, डायमेटिक इन नेचर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। देखिए पायरीन एक नाम होता है ना, पायरीन CCl4, ठीक है ना, तो CCl4 का आपका इस्तेमाल क्या होता है आपका जी, वो आपको अग्निशामक के रूप में होता है, समझे ना, ध्यान रखिएगा। वैसे CO2 का भी इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अभिक्रिया देता है, तो क्या देता है आपका जी, अभी कुछ देर पहले बताया मोनोहैलोजन, मोनोहैलोजन में से एक ही क्या आपका लगा हुआ आपका जिसमें हैलोजन है ना, और आपको क्या है आपका अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो आपको एक आपको हैलोजन लगा हुआ है, अल्कोहलिक KOH का काम ही होता है एलिमिनेशन का करना, तो वो क्या करेगा आपका जी, तो वो जो है ना आपको उसको क्या करेगा किसमें कन्वर्ट आपको कर देगा जी, अल्कीन में। तो देखिए आपका अल्कीन आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या है, समझा ना जी। नेक्स्ट देखिएगा, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से है ना 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, ब्यूटेन 1 से, ठीक है ना, ब्यूटेन 1 से आपको क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में। अब सोचिए ब्यूटेन 1 से आपको 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में इसका OH को हटाया जा रहा है और ब्रोमीन को लगाया जा रहा है, समझे ना जी। तो किसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो आपको क्या होगा, सिंपल सी बात है, PBr3 का इस्तेमाल कर सकते हैं और PBr5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, है ना, जब इसका रिएक्शन कराएंगे, C6H6 का Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया एक्सेस अमाउंट में सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना देगा, हो गया 6 का 6 आपका क्या होगा जी, जगह पे आपका क्या जाकर के जुड़ जाएगा वो, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जिसके पास आपका क्या रहेगा, CH3 ग्रुप रहेगा लगा हुआ, किससे जुड़ा हुआ आपका जी, OH वाले जो OH जिससे रहेगा जुड़ा आपका जी, वो OH जिससे रहेगा जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, उससे ढूंढिए कहाँ है। चलिए यहाँ पे तो है ना, और उसके बाद आपको क्या हुआ जी, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक है, समझे ना। अच्छा इसमें भी आपका क्या है जिसका जिस कार्बन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 आपका क्या है, ये है, समझे ना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बोला जाए तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, क्या है आपका, निम्नलिखित में किसमें बड़े पैमाने पे मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, समझे ना, बड़े पैमाने पे किससे आपका क्या होता है, तो ये पायरोलिग्नस अम्ल से। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है, तो अल्कोहल में भाई ये कितना आसान क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सबको क्या होगा, बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, एसिडिक नेचर का कौन होगा, फिनॉल है आपका, बेंजाइल अल्कोहल है ना, मेटाक्लोरोफिनॉल है और साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो मेटाक्लोरोफिनॉल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि आपको जल्दी से आपको अभी आपके पास देखिए टाइम नहीं है पूरे डिटेल्स में देखने का, समझे ना, अभी आपको जितना बताते हैं ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से आपके लिए क्या रहेगा, एक प्रॉपर बैच भी होगा, समझे ना, वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे मतलब प्रोडक्ट बनते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, समझे, सारे के सारे पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आपको क्या होगा आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे ना। चलिए अभी एक्चुअली टाइम कम है आपके पास भी, है ना, हमारे पास भी टाइम कम है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर को टिक करते हुए चले जाएंगे, समझे ना, थोड़ा बहुत समझा करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सब लोग ध्यान से, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेंगे हम लोग जी, वो क्या बोला जा रहा है आपका जी, डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो डिहाइड्रेशन का प्राइमरी अल्कोहल का, है ना, वो भी क्या, कैटालाइटिक, ठीक है, कैटालाइटिक आपका क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का, तो क्या बनेगा जी आपका, तो वहां से आप प्राइमरी अल्कोहल से क्या कराते हैं, अगर मान लीजिए उससे हटाते हैं H2O को, तो उससे जो बनेगा क्या बनेगा आपका जी, तो दे रखा है आपका क्या है, कीटोन दे रखा है, एस्टर दे रखा है, सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है, समझे ना, और फिर आपका क्या है, अल्डिहाइड दे रखा है जी, तो आपको क्या बन जाएगा आपका, तो अल्डिहाइड बन सकता है, निर्जलीकरण प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मीन्स वाटर निकाल लें, तो ऐसा तो ऑप्शन कुछ तो मिल नहीं रहा है भाई साहब,
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण है ना, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर जब भी कराते हैं जी अल्कोहल का तो वो आपको तो अल्कीन दे देगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, गया काम से ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, इसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? ऑक्सीजन क्या होता है ना, आपको क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है ना बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक होता है। दूसरा नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा कौन होता है? फ्लोरीन होता है। अगर ऑक्सीजन प्लस चार्ज बना रहा है, प्लस चार्ज शो कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो अपने से भी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट से, सॉरी मतलब वही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, समझे ना। तो पक्का क्या होगा आपका जी, ऑक्सीजन किससे जुड़ा होगा? फ्लोरीन से होगा जुड़ा हुआ। तो आपको फ्लोरीन वाला कंपाउंड देखिए, ढूंढिए, मिल गया ऑप्शन नंबर ए में, देख रहे हैं ना F2O। F2O में क्या आपका जी फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास क्या आपका जो निगेटिव है ना, मतलब वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है और तब बनाता है आपका जी क्या, F2O। समझे ना इस प्रकार से। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो सिंपल सी बात है, ये होगा। कैसे समझेंगे जिस चीज को, कैसे याद रखेंगे? ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है ना, नीचे वाले जो ग्रुप होता है ना, जो सॉरी नीचे वाला जो आपका पीरियड होता है ना, उसमें तो ज़्यादातर तो क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव ही होता है जी, और रेडॉन भी क्या होता है, नीचे ही आता है, समझे ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है ना, किसके द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक उत्कृष्ट गैस होगी? तो सिर्फ और सिर्फ ये जेनन। थोड़ा बहुत क्या होता है, क्रिप्टन का मिलता है, समझे ना। चलिए, लेकिन जेनन का सबसे अधिक बनता है। आपको 18th ग्रुप में तो पूरा का पूरा पढ़ना ही है इसका। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है जिसके पास डायपोल मोमेंट होगा? लीजिए, इसका आंसर भी लिखा हुआ आपका जी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके पास नहीं होगा क्योंकि इसका क्या होगा, बिल्कुल एस, ऊपर में एक ओ, इधर ओ, इधर ओ, समझे ना। पूरा का पूरा नेट डायपोल मोमेंट इसका 0। BF3 में भी वैसा ही आपको ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा, इसका लीनियर टाइप का बनता है, इसलिए क्या होगा 0। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा जा रहा था। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगा आपका, ये हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, समझे ना। याद रखिएगा इसका टेक्निक एक आपका, सचिन तिवारी भी क्रोम मांगता, फिर कोई नहीं कॉपर जानता। याद रखिएगा, सचिन तिवारी, सचिन मीन्स क्या, SC है ना, SC मीन्स क्या, स्कैंडियम, तिवारी मीन्स क्या, TI, भी क्रोम CR है ना, मांगता मीन्स क्या, MN, फिर है ना, फिर FE, फिर कोई CO, नई मीन्स क्या, NI, कॉपर CU, जानता ZN, समझे ना। याद रखिएगा, सचिन तिवारी भी फिर क्रोम, सचिन तिवारी भी क्रोम फिर मांगता है ना, सॉरी, सचिन तिवारी भी क्रोम मांगता, फिर कोई नहीं कॉपर जानता, ऐसे। ठीक है, चलिए, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D9 होगा लास्ट में, देखिए ढूंढिए। 3D9। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आपका जी क्या होगा, निम्नलिखित में से किस में एस्टर बंद होता है ना, एस्टर बंद किस में होता है? किस में आपका क्या होगा, एस्टर का क्या होगा, ये होता है, तो टेरिन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है? मतलब क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा उस पर, समझे ना। बेकेलाइट हो जाता है। बेकेलाइट ये वही है जो आपको क्या होगा, आप लोग की मम्मी, मेरी मम्मी, सबके मम्मी की क्या होता है, लहठी में, लहठी समझते हैं ना, लहठी में जो रहता है ना, वो क्या होता है, बेकेलाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन पोलीअमाइड्स होता है? तो पोलीअमाइड्स होता है ना, वो क्या होता है आपका, ये होता है नायलॉन 66। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? एंटासिड, एसिड, एंटा लगा मीन्स क्या, एसिड का जो न्यूट्रलाइज करने वाला होगा, तो ऑब्वियसली बेस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना। सैक्रिनिक मीठा है ना, याद रखिएगा, स्वीट टाइप का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, समझे ना। लीजिए, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? साबुन के रूप में तो क्या होगा आपका जी, ये सोडियम स्टीरेट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक होता है? एंटीऑक्सीडेंट है ना, लेसिथिन हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, सब हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु मीन्स क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम है ना। हाफ लाइफ टाइम जो प्रथम कोटि के लिए, ये क्या होता है, प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है जी। देखिए कहीं पे होगा ये,
क्योंकि हाफ लाइफ टाइम का जो वैल्यू होता है ना क्या होता है इसके लिए 0.693 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जी के, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहीं भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आया जी, तो उसके लिए क्या होता है आपका जी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। हैवर्स प्रोसेस में क्या होता है आपका जी मोलिब्डेनम का इस्तेमाल होता है Fe के साथ, है ना, लोहे के साथ, समझे ना। तो देखिए लोहे का महीन पाउडर फाइनली डिवाइडेड, लीजिए लोहे का महीन पाउडर, है ना और इसके साथ मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रोमोटर के रूप में। मीन्स क्या, इसके उत्प्रेरक क्षमता को क्या करता है ना बढ़ाता है वो मोलिब्डेनम, लेकिन काम जो है उत्प्रेरक का काम कौन करता है आपका जी लोहा करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है तो आपको क्या होगा अम्पोहन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या बोला जा रहा है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित किया जाता है। उसका होगा जो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, जो बहुत जल्दी क्या होगा जी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए इसमें से क्या अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया बहुत जल्दी क्या होता है लिक्विफाई हो सकता है, समझे ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े भी होंगे जी, इस कारण से बहुत जल्दी क्या होगा जो वो उस पर चारकोल पे क्या होगा एड्जॉर्ब होता जाएगा, चिपकता चला जाएगा। पायरोलुसाइड MnO2 किसका होता है, तो मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीज होगा, MnO2 है ना। नेक्स्ट देखिएगा, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की विधि को कहते हैं जीव का क्या, तब प्रगलन कहते हैं जीव का है ना। स्मेल्टिंग प्रोसेस में ऐसा होता है कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का, देखिए मैक फॉरेस्ट है ना, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है ना, ये होता है। और उसके लिए गोल्ड का और आपको Ag का सिल्वर का इस्तेमाल किया था आपका जी साइनाइड प्रोसेस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये आपका सेशन हुआ आज का खत्म। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बिहार बोर्ड का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आपको अचीव करना है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए A कुमार सर, है ना, वो सर्च करके और आप यूट्यूब चैनल से जुड़िए और वहाँ से जुड़ करके आप लगातार क्या कर सकते हैं, लाइव सेशन का लाभ उठा सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, आपको एप्लीकेशन में भी पढ़ाया जाता है जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और इतना सुकून के साथ आपको लेक्चर मिलेगा, जिससे क्या होगा आपको क्लास में पढ़ने के साथ ही क्या होगा आपका जी सारा का सारा चीज़ याद हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट सबको, एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल दबा के करते रहिएगा, समझे ना। किसी भी तरीके का समस्या होगा तो लाइव चैट के जरिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करते रहिएगा, उस समस्या पे बिल्कुल जरूर ध्यान हम लोग देंगे, समझे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।